हेलो, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इन वेन्स। आज से हम मैथ्स की एक नई सीरीज़ +2 के स्टूडेंट्स के लिए शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको +2 के सारे चैप्टर फुली सॉल्व करवाऊंगा एनसीईआरटी के, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, सो हेयर वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3, दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है और हम मैट्रिसेस में मैट्रिक्स की डेफिनेशन से करने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज मैट्रिक्स। सो डेफिनेशन मैंने लिखी है कि व्हाट इज मैट्रिक्स, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए बी सी एटसेट्रा एंड रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर की अरेंजमेंट है इनटू रोज एंड कॉलम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख लें, सो ए हमारे पास है 1 2 3, कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, 2 4 6 3 2 1। देखो 3 3 1 लिख दिया। सो देखिए ये जो है ये हॉरिजेंटल वाइज है, इसको हम बोलते हैं रोज, और ये अगर इस तरह से वर्टिकल वाइज है इसे हम बोलते हैं कॉलम। इसे क्या बोलते हैं? कॉलम। सो ये हमारे पास 1 2 3 हमारे पास रोज होगी, और 1 2 3 3 हमारे पास कॉलम हो गए। 3 रोज और 3 कॉलम। रोज पहले लिखते हैं रो को, और कॉलम को बाद में लिखते हैं। सो हमारे पास कितनी रोज होगी? यहाँ पे 3 रोज होगी और 3 हमारे पास कॉलम हो गया। और ये क्या है? ये हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या बन गया? मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया। सो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC एंड रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ये बता दिया मैंने आपको। अब इसकी जर्नल फॉर्म लिखते हैं। कौन सी फॉर्म? जर्नल। इन जनरल देखें, इन जनरल मैट्रिक्स ए कैसे लिखा जाता है? A11 A12 A1n, A21 A22 A2n अप टू सो ऑन चलता जाएगा। AM1 AM2 AMN। सो इसमें क्या हो गया? इसमें M रोज होगी और N कॉलम हो गया। ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं AIJ, M क्रॉस N। ये जो I है ये रो रिप्रेजेंट करता है और J कॉलम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, I हमें क्या बताता है? I हमें रो बताता है और J हमें क्या बताता है? कॉलम बताता है। सो ये क्या होगी? मैट्रिक्स की अरेंजमेंट इनटू रोज एंड कॉलम। ठीक है जी। सो इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो एक हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक छोटा सा ही ऑर्डर के ऊपर। ए मैट्रिक्स हैविंग 8 एलिमेंट्स, a matrix having 8 elements, what is the possible order? What is the possible order? What is the possible order? उसका ऑर्डर क्या होगा? ठीक है जी, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेगा मैट्रिक्स का? देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। सो 8 एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 रो 8 एलिमेंट, 8 रो 1 एलिमेंट, 2 4 जा 8, 2 रो 4 एलिमेंट, 4 रो 2 एलिमेंट, और भी आता है किसी टेबल में 8। देखें 1 इंटू 8 8 इंटू 1, 2 इंटू 4 4 इंटू 2। सो ये इसका ऑर्डर हो गया 1 8 8 1 2 4 और 4 2। ठीक है, ये हम
ये पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आए तो आपने सीधा ही इसका आंसर इस तरह से लिख देना है, पॉसिबल ऑर्डर आर। यहां से पॉसिबल ऑर्डर आर, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। सो इसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है इसका। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की टाइप क्या है। नंबर 1, पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंगल रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, एनी नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की एक रो हो और कॉलम जितने मर्जी हो, जैसे इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम। सिंगल रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, सिंगल कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो। सिंगल कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो। अब इसमें कॉलम क्या होगा, सिंगल कॉलम होगा, इस तरह से 1 2 3 4। सो कितनी रोज है, 1 2 3 4 रोज और 1 कॉलम। जब भी हमने ऑर्डर लिखना है, पहली जो टर्म है वो हमारे पास रो होनी है और सेकंड टर्म क्या होनी है, कॉलम होनी है। ठीक है, हमने हमेशा ही ऑर्डर इस तरह से लिखना है, पहली टर्म रो रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी टर्म कॉलम रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, सो ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अगली टाइप के ऊपर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुई, स्क्वायर वर्ड से क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, वैसे लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। उसी तरह से अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, ए मैट्रिक्स हैविंग रो एंड कॉलम आर सेम, रो एंड कॉलम आर सेम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसके रो और कॉलम सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो जैसे 1 2 3 4, 2 रोज 2 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। 3/3 की भी हो सकती है, 1 2 3 2 1 4 1 6 7। सो 3 इंटू 3, 3 रोज 3 कॉलम। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं एंड रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर 0, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ये है 2 0 0 3, ये हमारे पास क्या आ गया,
डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लेफ्ट टू राइट देखना है, ठीक है, ये वाले कॉर्नर वाले इधर से, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर जीरो। डायगोनल के बाद ही आता है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal element elements exist and are same except unity। ठीक है जी। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट होने चाहिए और वो सेम होने चाहिए। जैसे ये देखो 2 0 0 2, अब ये दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या आ गया? स्केलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट एंड आर सेम एक्सेप्ट यूनिटी। यूनिटी नहीं होनी चाहिए। अगर यूनिटी हो जाए, यूनिटी मतलब 1, जब भी मैथ में यूनिटी बोलते हैं तब हम क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। सो देखो स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है जी। यूनिट मैट्रिक्स में क्या आता है? ए मैट्रिक्स हुज, ये कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are unity and rest of all are zero। बाकी सारे के सारे जीरो होंगे और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई 1 0 0 1। ऐसे कई बुक्स में आई को I2 भी लिखते हैं, I2 का मतलब सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी वर्ड से भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3/3 की इस तरह से होगी, ओनली डायगोनल एलिमेंट, ये 2/2 ऑर्डर का और ये 3/3 ऑर्डर का। ये आ गया हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है जी। उससे पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स किया और एक होता है जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आता है? ए मैट्रिक्स whose all elements are zero and denoted by capital O 0 0 0 0, 2/2 ऑर्डर की। थ्री बाय थ्री ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के बाद आता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस क्या होती है? सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, of a square matrix is called trace of a matrix। ठीक है जी। मैट्रिक्स में जैसे 1 2 3 4 है तो ट्रेस ऑफ ए, ये क्या आएगा? 1 + 4 5।
ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी, ट्रेस ए किसके इक्वल आता है 1 + 4 5। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गया, डायगोनल एंट्रीज को ऐड कर दिया तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। मे बी आपको ये यहां तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इस चैनल को मैक्सिमम शेयर करना, ताकि बहुत सारे बच्चे जो इस पैंडेमिक में नहीं जा रहे स्कूल्स में वो मैक्सिमम गेन कर सके। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल। सो एक और है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। कहता है टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम, ठीक है जी, एंड एलिमेंट्स आर सेम, एंड एलिमेंट्स आर सेम। ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है, ये 2 by 2 की है, और बी मैट्रिक्स है 2 1 4 3। एलिमेंट आगे पीछे लिख दिए पर है ऑर्डर पहले देखा, 2 by 2 ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर सेम है। और दूसरा हमने क्या देखा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, दोनों में सेम है, तो A = B के इक्वल आ गया। ये होगी हमारे पास इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी, इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। समझ लगी बात, यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, नोट डाउन कर ले इसको अच्छी तरह से। ठीक है जी।